वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार जाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पैरामेडिकल स्पेशली के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ जो है हेल्थ इंस्पेक्टर हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, मलेरिया इंस्पेक्टर हो या फूड इंस्पेक्टर हो, फूड सैनिटेशन इंस्पेक्टर हो, उसके रिगार्डिंग जो है ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। सेशन जो है आपका बाइलिंगुअल रहेगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये सेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस सेशन का कि सेशन जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश में दो लैंग्वेज मैंने चूज किया है। उसके अनुसार मैं आपको 25 एमसीक्यू दिखाऊंगा जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अपना जो है रिवीजन करते रहिए और इस लाइव सेशन में अपना जो आंसर जो है वो कमेंट करते रहिए। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको लाइव की तरह ही अपलोड होगा और इसमें अपना अपना कमेंट करके आप देखेंगे। आपको मैं मौका दूंगा इसमें कि आप अपना कमेंट करें। इसके बाद आप खुद मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका कितना सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच विटामिन इज रिच इन आंवला। ठीक है, आंवला किस विटामिन से समृद्ध है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन सी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन के। अपना आंसर कमेंट कीजिए। मैं कुछ समय दूंगा आपको अपना आंसर कमेंट करने के लिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। इससे क्या होगा, खुद आप अपना मूल्यांकन कर लोगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मैं अपना आंसर बताता हूँ जो राइट आंसर क्या बन रहा है। तो सबको मालूम ही है कि आंवला में क्या होता है, विटामिन सी। चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा फिनिश हो गया। इसी तरह से पूरा सेशन चलेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज प्लेग्रा। मीन्स किस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग जो है प्लेग्रा होता है। चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है विटामिन के और डी ऑप्शन है निकोटिन एसिड। अब आपको अपना आंसर कमेंट करना है। कमेंट कीजिए, खुद आप अपना मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये एक तरह से लाइव ही है, अपना खुद आप मूल्यांकन कीजिए कि आपका आंसर सही क्या होगा। चलिए अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। ठीक, तो आंसर जो बन के आ रही है वो क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, निकोटिन। ठीक है, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, निकोटिन से बना है, निकोटिनिक एसिड। दो क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एक भेज दीजिए और साथ ही साथ जो है कैंडिडेट आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइव चैट होती है, लाइव चैट में जो है आपको इमोजी है, इमोजी जो है 50 रुपये का, 100 रुपये का, इस तरह से है, उसके थ्रू आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरा आपको पढ़ाई हुआ चीज़ अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप मुझे वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। जब मैं लाइव रहता हूँ तो राइट हैंड साइड के पास आपको एक ऑप्शन रहता है, डॉलर का बना रहता है चिन्ह, वहाँ से जो है आप इमोजी ले सकते हैं। ठीक है, इमोजी से आप मुझे लाइक्स थैंक्स कर सकते हैं। वो 50 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, इस तरह से आपको रहता है, उससे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ जो है कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक अच्छे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको लाभ मिले। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जा रहा है, अपना कमेंट कर दें। इसके अलावा आपको कुछ विशेष नॉलेज भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टाफ विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज। मीन्स किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह को कम करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए कंटेंट,
ऑप्शन नंबर बी मिनरल कंटेंट, जिसे हिंदी में खनिज सामग्री बोलते हैं। सी ऑप्शन है प्रोटीन कंटेंट और डी है फाइबर कंटेंट। अपना कमेंट करें और खुद अपना मूल्यांकन करें कि आपको क्या नॉलेज है। तो आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आंसर जो बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है? यस, यू आर राइट, आंसर नंबर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बहुत ही शानदार क्वेश्चन 3 आपका फिनिश हो गया, जो स्पष्ट रूप से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको अपना मूल्यांकन करने के लिए भी मैं मौका दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो 3 क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है, सारे पैरामेडिकल कैंडिडेट, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, रेडियोग्राफर हो, ठीक है, फार्मासिस्ट हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो। ऐसा मत सोचे कि ये मतलब एक केवल सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ही है, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए ही है, मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए है, फूड इंस्पेक्टर के लिए है। सारे कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल है। चलिए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग और चलते हैं। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, खुद अपना मूल्यांकन आप करते रहेंगे। कहता है कि हु डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ कैनिंग की प्रक्रिया किसने विकसित की? ए ऑप्शन है निकोलस अपेट, बी ऑप्शन है लुइस पास्चर, सी ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग और डी ऑप्शन है वाल्टर हेस्से है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, तो वाल्टर हेल्से। ठीक है, तो अब आपको अपना कमेंट करना है। कमेंट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए अपना, देखिए क्या आंसर होना चाहिए। मौका आपको दे रहे हैं हम। चलिए तो आपको मौका दे दिए, आप अपना आंसर जरूर कमेंट कर दिए होंगे, मुझे विश्वास है। अब देखिए राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर क्या बन के आ रही है? ऑप्शन नंबर ए। यस, आप सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और आपका मूल्यांकन भी हो रहा है कि आपको कितना नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप डिग्री ले लिए हो और वैकेंसी नहीं आ रही है तो बैठे रहोगे, तैयारी करते रहिए, लगातार तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चल जाएं। और 5 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन के साथ है, हाउ मच विटामिन ए रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर इंडियन एडल्ट? मीन्स भारतीय वयस्कों के लिए विटामिन ए की दैनिक अनुशंसित मात्रा कितनी है? बाइलिंगुअल पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी। ए ऑप्शन है 350 mcg, बी ऑप्शन है 600 mcg, सी ऑप्शन है 800 mcg और डी ऑप्शन है 950 mcg। mcg इज द यूनिट। ठीक है, अब आप अपना कमेंट करें, क्या आपको नॉलेज है, अपना नॉलेज का परिचय दें, कमेंट करें। चलिए तो इतना टाइम आपको दे दिया गया है, पूरा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, मीन्स अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैब पर, जो जिससे भी आप देख रहे हो, पूरा स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा वीडियो देखना है लगातार और किसी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए 5वां के लिए क्या आप कमेंट करेंगे? ऑप्शन देख ले। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? यस, आप सही हैं, राइट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है बी। ठीक है, राइट जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी। तो यहाँ पर कितना शानदार क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया। इसी तरह 20 क्वेश्चन आपका अवेटेड कर रहा है, मीन्स इंतजार कर रहा है। ठीक है, आपको नॉलेज दिखाने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, मीन्स मेरा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे होगा? शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए तो 5 क्वेश्चन फिनिश हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मैं आता हूं, जो आपको स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर देखने को आ गया। बहुत ही शानदार सेशन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मैं लेके आया हूं, बाइलिंगुअल लेके आया हूं, कि किस तरह से आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो और लगातार आपका तैयारी जो है अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 6, लैट्रिन ऑफ चॉइस फॉर कॉम्ब ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज, मीन्स कम अवधि के लिए लैट्रिन का चुनाव क्या होगा? मतलब कम समय के लिए किस प्रकार का आप लैट्रिन बनवाएंगे,
एज ए सेंट्री इंस्पेक्टर। ठीक है, कम समय कम अवधि के लिए, जैसे मेले में त्योहारों में, ऐसे भी हो सकता है, कम अवधि के लिए होता है, ज़्यादा दिन के लिए तो होता नहीं है, या फिर चुनाव के समय में ये भी हो सकता है। ए ऑप्शन है एक्वाप्रीडी, बी ऑप्शन है शैलो ट्रेंच लैट्रिन मतलब उथला खाई शौचालय, सी ऑप्शन है पिट लैट्रिन मीन्स गड्ढे वाला शौचालय, और डी है केमिकल क्लोज मतलब रासायनिक कोठरी। अपना आंसर कमेंट करें और अपना नॉलेज का परिचय दें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं टाइम दे दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पे, जहाँ से आप देख रहे हो, पूरा आपका माइंड जो है मेरे तरफ कंसंट्रेट कर लीजिए। फुल्ली 25 क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ कंसंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ और इतना समय अपना दे रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को लाभ मिले। तो चलिए 6 का आंसर हम लोग देखें क्या होगा, बताइए। 6 का आंसर मैं आपको छोड़ता हूँ, 6 के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ, आपको कमेंट करना है। ठीक है, 6 के लिए आपको कमेंट करना है। आंसर को मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलॉन्ग विथ नाइट सॉइल इज नॉन मीन्स अपशिष्ट निपटान की विधि जिसमें विष्ठा के साथ कचरे का निपटान किया जाता है। ए ऑप्शन है डंपिंग, बी ऑप्शन है टिपिंग, सी ऑप्शन है कंपोस्टिंग मीन्स खाद होता है, और डी है इंसाइनरेशन मीन्स भस्मीकरण। आपको अपना आंसर कमेंट करना है, कमेंट कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करें। चलिए तो अब आंसर की ओर हम लोग चलें कि आंसर क्या होगा। आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर इसका बन के क्या आ रहा है, देखिए आंसर जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है सी। ठीक है, सी बन के आ रहा मीन्स कंपोस्टिंग। तो 6 का भी मैं बता दूंगा, अभी छोड़ा हूँ आपको छोड़ा हूँ इसको, 6 का भी बताऊंगा। आप पहले अपने से इसका कमेंट करें, लास्ट में बता दूंगा। तो लास्ट करने का सेंस है कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो 7 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आ गए। लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। चलिए, इंसाइनरेशन इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट मीन्स निम्न को छोड़कर सभी के निस्तारण के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक ड्रग, बी ऑप्शन है वेस्ट साफ्स मतलब हिंदी में तीखे अपशिष्ट बोलते हैं, सी ऑप्शन है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मानव शरीरगत अपशिष्ट, और डी ऑप्शन है कॉटन कंटामिनेटेड बाय ब्लड रक्त से दूषित कपास। कमेंट प्लीज, कमेंट कीजिए 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए कमेंट कीजिए। चलिए बहुत टाइम मिल गया आपको कमेंट करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइंड जो है फुल्ली आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। तो 8 के लिए कमेंट करें। चलिए आंसर देखें हम लोग क्या है। यस, आंसर जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है बी वेस्ट साफ्स। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा था, निम्न को छोड़कर सभी के निस्तारण के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया। तो मैंने एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के। ठीक है, 8 क्वेश्चन फिनिश हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बन मोनोऑक्साइड हैजर्ड्स टू हेल्थ बिकॉज मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है आपको बताना होगा। ठीक है, आपको बताना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैजर्ड्स टू हेल्थ बिकॉज मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि ये ऑप्शन है इट कॉजेज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल मीन्स इससे गंध की संवेदना को नुकसान होता है।
बी ऑप्शन है इट इज कैर्किजोनिक इन नेचर। यह कार्सिजोनिक, कैर्किजोनिक हिंदी में पढ़, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। यह कार्सिनोजेनिक, ठीक है, कार्सिनोजेनिक, ठीक है, यह कार्सिनोजेनिक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्पष्ट आपको नहीं दिखा होगा। तो चलिए, सी ऑप्शन है इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। और डी ऑप्शन है इट मे कॉजेज कॉन्सेंटिविटी, यह संवेदनशीलता का कारण हो सकता है। चार ऑप्शन है, क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट कीजिए, कमेंट करें। चलिए, तो आंसर की ओर चले हम लोग। सही है आप, आपका सोच एकदम सही है। आंसर जो होगा वो होगा सी, मीन्स क्या? इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, मीन्स ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ मैं आपके साथ हूँ, लगातार आपको गाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हैवी आयोडीन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन एयर में कॉज, मीन्स हवा में पराग कणों के भारी मात्रा का कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है एनीमिया, जिसे खून की कमी बोलते हैं। बी ऑप्शन टाइफाइड है। सी ऑप्शन है हाई फीवर, और डी है इन्फ्लुएंजा। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या कमेंट कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए तो आपको मौका दे दिया गया। देखिए यहां पर जो है आंसर जो लिया गया है बोर्ड की तरफ से सी लिया गया है, लेकिन इस पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं, और डी को ज़्यादा वेटेज मिल रही है। ठीक है, ये हो गया क्लियर, डी को जो है ज़्यादा वेटेज मिल रही है। तो क्वेश्चन 10 यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट, अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। 11 नंबर क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। इन विच फेस्टिवल लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड, धन की लक्ष्मी, धन की देवी जो लक्ष्मी है की पूजा किन त्योहार में की जाती है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर तो सबको मालूम ही है, और मैं बताने का उतना जरूरत नहीं है। दीपावली इज द राइट आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन लॉलीपॉप रहता है एग्जाम में, आपको मोटिवेट करने के लिए कि फ्रस्ट्रेट ना हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं आंसर बता दिया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ही चर्चा करूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि चेक लिस्ट फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए चेक लिस्ट बननी है। ए है वर्क एरिया, मटेरियल, मशीन, टूल, कार्य क्षेत्र, सामग्री, मशीन, उपकरण। बी ऑप्शन है मैन, मशीन, मटेरियल, टूल्स, मीन्स पुरुष, मशीन, सामग्री, उपकरण। सी ऑप्शन है मैन, मशीन, वर्क एरिया, टूल्स, मीन्स पुरुष, मशीन, कार्य क्षेत्र, उपकरण। और डी ऑप्शन है मैन, वर्क एरिया, मटेरियल, टूल्स। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट के लिए इंतजार करते हैं क्या आपका होगा। चलिए इतना देर तो टाइम दिए, कमेंट कीजिए। सारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पे, जहां से भी आप देख रहे हैं इस सेशन को। आंसर की ओर चलें। चलिए तो आंसर निकल के क्या आ रहा है, देखिए आंसर निकल के आ रहा है ए। ठीक है, आंसर निकल के आ रहा है ए, वर्क एरिया, मटेरियल, मशीन, टूल। क्लियर हो गया, यहाँ 12 क्वेश्चन फिनिश हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर फिजिकल एजेंट एक्सेप्ट, मीन्स निम्नलिखित में से सभी भौतिक कारक है सिवाय किसको, मतलब एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? ए ऑप्शन है हीट, मीन्स तपिश। बी है ह्यूमिडिटी, मीन्स नमी। सी है नॉइज, मतलब शोर। और डी है टॉक्सिक डस्ट, जहरीली धुएं, जहरीली धूल भी बोल सकते हैं, डस्ट मतलब धूल यहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट का इंतजार है, कमेंट कीजिए। चलिए तो आंसर की ओर चलें, इंतजार हुआ हम।
आंसर बन के आ रहा है डी। ठीक है, आंसर बन के आ रहा है, और क्या आ रहा है, डी। तो यहाँ पर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 13, पूरा क्वेश्चन 13 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चले। 13 फिनिश हो गया। चौदह नंबर क्वेश्चन है, मालाथियन, ठीक है, हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर किलिंग एडल्ट मॉस्किटोज प्रिवेंट, मीन्स वयस्क मच्छर को मारने के लिए मालाथियन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, मीन्स डेंगू रक्तस्रावी बुखार। बी ऑप्शन है येलो फीवर, सी ऑप्शन है क्यू फीवर, और डी ऑप्शन है मलेरिया फीवर। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। इंतजार करता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्या आंसर होना चाहिए स्क्रीन पर है, आप देखें और कमेंट करें। चलिए तो आपका टाइम फिनिश हुआ, आंसर क्यों चले। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है ए, ठीक है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर मीन्स डेंगू रक्तस्रावी बुखार है। ठीक है, तो नंबर था 14, 14 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग चलेंगे। चलो भाई देखो 15 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप लोग, विच आर द ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग ने चैप्टर भी पढ़ा था पिछला, तो उसमें ये सब जाना था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, विच आर द ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के पुराने साधन कौन से है? ए न्यूज़पेपर, बी इंटरनेट, सी टीवी, और डी प्लेज मतलब नाटक। आपका कमेंट का इंतजार है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए आंसर की ओर हम लोग हैं, आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। आंसर है यस, आप हैं, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन फिनिश हो गया और 16 क्वेश्चन लोग चले। देखिए इसको भी हम लोग ने हेल्थ एजुकेशन में पढ़ा था। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में वो भी पढ़ा था हम लोग ने, जो पीछा क्वेश्चन 15 नंबर था, और 16 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग ने हेल्थ एजुकेशन में देखा था। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ एजुकेशन बाई इशूइंग वार्निंग, मीन्स चेतावनी जारी करके निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पिए। बी ऑप्शन यूज ऑफ टॉयलेट, शौचालय का उपयोग। सी ऑप्शन है टोबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, मीन्स तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। और डी ऑप्शन है हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोना। क्या होगा आपका? कमेंट का कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, और आराम से इसको कमेंट करें, जो कि स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से साफ सुथरा दिख रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए आपका आंसर देखिए आपने दिया है, राइट आंसर बन रहा है यस, 100% आप सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीन्स टबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, चेतावनी दे सकते हैं तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए यहाँ पर हो गया 16 नंबर को, 17 नंबर हम लोग आगे बहुत ही सारा क्वेश्चन कलेक्शन बहुत है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए फिर आ गया आपका हेल्थ एजुकेशन से ही, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। कितना महत्वपूर्ण है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस कैंडिडेट को मैं ऐसा महसूस किया कि बोरिंग फील हो रही थी। हेल्थ एजुकेशन क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा
शिक्षा का एक सही प्रिंसिपल नहीं है। ए ऑप्शन है पार्टिसिपेशन मीन्स भाग लेना, बी है अननोन टू नोन मतलब अज्ञात से ज्ञात, सी है गुड ह्यूमन अच्छे मानवीय संबंध, और डी है रेनफोर्समेंट मतलब सुदृढ़ीकरण। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, आंसर का इंतजार कर रहा हूं, क्या कमेंट करो, आप क्या कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट अपना अपना दे दीजिए जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट रहना है इस सेशन में, बहुत फास्ट रहना है आपको, क्योंकि टाइम मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है क्वेश्चन, बस उसका आंसर आपको पढ़ना है और तुरंत सोच के देना है, मतलब कि फुल्ली माइंड जो है आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर पर ध्यान देना होगा। चलिए तो 7 के लिए हम आंसर की ओर चलें, और आंसर क्या बन के आंसर जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है मीन्स सी, आंसर जो बन के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो कितना 17 क्वेश्चन फिनिश हो गया, मात्र 26 सेकंड में 17 क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे और फिर हम इसको देखने का कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इनको छोटा करना और क्वेश्चन को लाता हूं आ गया आपके स्क्रीन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बिहेवियर है, ठीक है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड लिविंग इन फैसिलिटी लेडन एटमोस्फेयर व्हेन द इनकाउंटर्स हार्श कंडीशन। सुविधा संपन्न वातावरण में रहने वाले बच्चे का व्यवहार कैसा होता है जब वो कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। एज ए हेल्थ एजुकेटर, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, आपको हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, और चैप्टर जो है आपको हेल्थ एजुकेशन में बताया गया है। चलिए ए ऑप्शन है रिस्ट्रेशन और जो है टॉलरेंट मीन्स ठीक है सहिष्णु। बी ऑप्शन है एंग्री बैड टेम्पर्ड मीन्स गुस्सा बुरा स्वभाव। सी ऑप्शन है ही हैज डन नथिंग हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। डी ऑप्शन है पर्सन बिकम्स फिजिकल वीकनेस, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर बन जाता है। क्या होना चाहिए आंसर 18 नंबर का, कमेंट कीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो गया, आंसर में बताऊं और आंसर कीजिए आप लोग, वो बन गया आंसर एंग्री बैड टेम्पर्ड, गुस्सा बुरा स्वभाव। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने 18 क्वेश्चन कर दिया। चलिए नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, यह भी हेल्थ एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिटरमिनेट्स, व्यक्तित्व निर्धारक कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। सोचना है, समझना है और कमेंट कर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टाइम अप हो गया और आपका आंसर चलता है, और देखिए जो बन के आ रहा है वो बन के आ डी। चलिए ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो 19 क्वेश्चन मात्र आपने 28 मिनट में देख लिया, बहुत कम समय में आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन को देख लिया। चलिए 20 नंबर जाइए, नंबर बी माइंड कंसंट्रेट। व्हाट कॉजेज टूथ डीकेज, किस कारण से दांत खराब होते हैं। ए है एसिड अम्ल, बी है एज आयु, सी है कैविटीज छिद्र, और डी है कैफीन। कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए टाइम अप हो गया, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा तेज रहना होगा क्योंकि कम समय में क्वेश्चन आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन और लेफ्ट है, मात्र आधे घंटे में आपने लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिया, कम बात नहीं है, ठीक है। राइट आंसर, यू आर राइट आंसर, ठीक है।
ये शीट फिनिश हो गया। चलिए आगे हम लोग चले 20 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा कलेक्शन। एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ मीजल्स वैक्सीन, वर्तमान में किस प्रकार का खतरा का टीका है, मतलब अभी। ए है किंड, बी है लाइव एट्यूनेटेड, सी है टॉक्साइड और डी है कंजुगेटेड। आपको कमेंट करना है, कीजिए कमेंट। चलिए टाइम अप हो गया। 4 क्वेश्चन और लेफ्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज के सेशन का, कलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आंसर की ओर हम लोग। आंसर क्या? यस, आप लोग सही है, बिल्कुल सही आंसर बी। ठीक है, लाइव एट्यूनेटेड। ठीक है, तो आपने मात्र 31 मिनट में फिनिश कर दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्वेश्चन आपकी है, कंफ्यूज कर सकती है। विच केमिकल आइडियली यूज्ड फॉर स्पुटम डिसइंफेक्शन, थूक कीटाणु शोधन। ठीक है, थूक कीटाणु शोधन के लिए किस रासायनिक विचार का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है क्रेसोल, बी है डिटॉल, सी है सेवलॉन और डी है फिनॉल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मीन्स बाइलिंगुअल है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। कमेंट आप कीजिए, वेट करता हूं। चलिए तो आंसर देखा जाए। है आंसर जो है ए। ठीक है, इसका जो आंसर लिया गया है वो ए लिया गया है, क्रेसोल। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि सुपर से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन लीजिए, इसको करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए, वाट विल डू फॉर ए केमिकल बर्न, मीन्स केमिकल बर्न के लिए आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है फ्लश विथ वाटर, ड्राई एंड कवर, मीन्स बहते पानी के नीचे रखें और ढक कर रखें। बी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड कवर, बड़ी मात्रा में बहते पानी के नीचे रखें और ढक रखें। सी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर अंटिल हेल्प अराइव्स, मीन्स बड़ी मात्रा में गर्म बहते पानी के नीचे रखें तब तक, जब तक मदद ना आ जाए। डी ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कूल वाटर अंटिल हेल्प अराइव्स, बड़ी मात्रा में रखे जब तक मदद ना आ जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना मिनट आपको करना है? चलिए कमेंट कीजिए, देखता हूं, कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और खुद अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना सही हो। इसके बाद 2 क्वेश्चन और लेफ्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। चलिए तो आंसर देखिए। यस, आप जो हैं आप सही हो, नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर मीन्स क्या है? मीन्स क्या है? प्लस बहते पानी के नीचे रखे, सूखे ढक कर रखे, प्लस विथ वाटर, ड्राई एंड कोहर। इसका आंसर ए बन रहा है। तो 23 क्वेश्चन फिनिश हो गया। मात्र क्वेश्चन है 34 मिनट में 23 क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ। सच ए टफ चैलेंज। ठीक है,
तो 23 क्वेश्चन फिनिश हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 24। Besides washing your feet every day, what else should you do every day for proper foot hygiene? हर दिन अपने पैरों को धोने के अलावा आपको उचित पैर स्वच्छता के लिए हर रोज क्या करना चाहिए? ऑप्शन है गो बेयर फुट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, मीन्स एन आवर, ठीक है, कम से कम 1 घंटे के लिए नंगे पैर जाए। लीव योर शूज आउटसाइड टू एयर आउट, मीन्स अपने जूते बाहर हवा में छोड़ दें। सी ऑप्शन है स्प्रे परफ्यूम ऑन योर सॉक्स, मीन्स अपने मोजे पर परफ्यूम में स्प्रे करें। और डी ऑप्शन है वेयर क्लीन सॉक्स, मीन्स आप मुझे पहने। चलिए, आपको कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिए क्या होगा सही जवाब। देखते हैं। चलिए, तो आंसर देखें हम लोग। आंसर हो गया डी, ठीक है, हुआ है, ठीक है। आंसर डी, ठीक है। ऐसे ये भी कोई खराब ऑप्शन नहीं है, फुट फॉर एट 1 आवर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या हुआ है, लेकिन आंसर डी दिया हुआ है, ठीक, डी दिया सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें ये जो है रहा है, ये जो अब ये जो क्वेश्चन सेटर जो सेट, लेकिन राइट आंसर जो इसका ई होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन था, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन तो लेना चाहिए। चलिए, तो जो कि इससे क्वेश्चन है जिसका जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अंतिम क्वेश्चन का जितना भी तारीफ की जाए कम है। क्वेश्चन नंबर 25 सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शन इन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी रोग 1897 में कितने भाग है? 1897। चलिए आंसर कर, हाउ मेनी सेक्शन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, महामारी रोग 1897 में कितने भाग है? ए ऑप्शन है 1 सेक्शन, 1 खंड, बी ऑप्शन है 2 सेक्शन, ऑप्शन है 3 सेक्शन, 3 खंड, और डी ऑप्शन है 4 सेक्शन, 4 खंड। चलिए आपको टाइम देते हैं, कमेंट कीजिए। सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे जितने देख रहे हैं लाइव। चलिए, लगता है सबका कमेंट हो गया, आंसर देखा जाए और सेशन को किया जाए। तो आंसर बन डी, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट लोग हैं, आंसर हो गया डी, सेशन 4। तो इसी तरह का फ्रेंड बहुत सा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको लगातार मैं देता रहूंगा, ताकि जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए आप लगातार तैयार हो। फिर नेक्स्ट सेशन में इसी टाइप का सेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।